नमस्कार। एक मुलाकात में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमेशा आपको इंतज़ार रहता है कि किस नए शख्सियत से हमारी आज मुलाकात होने वाली है और हम क्या सीखने जा रहे हैं, राइट? हम हमेशा प्रेरित होते हैं जब कभी हमारे गेस्ट हमसे मिलते हैं, अपने जीवन के सुंदर प्रसंग और अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। आज फ़िल्म जगत से एक ऐसी ही जानी-मानी हस्ती हमारे बीच है जिन्होंने अनेक फ़िल्मों में कार्य किया है। आपने ट्रैफ़िक सिग्नल देखा होगा या फिर शूट आउट एट लोखंडवाला या लज्जा, आदि-आदि बहुत सारी फ़िल्मों में आपने कार्य किए हैं। टेलीविज़न में भी आप बहुत सक्रिय हैं, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल इन सब में आपने कार्य किया है। साथ ही दूरदर्शन में भी आपका अच्छा खासा अनुभव रहा है। आप अलग-अलग फ़िल्म क्षेत्र के कार्यों से जुड़ी रहती हैं, संलग्न रहती हैं। तो आइए अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं ऐसी विशेष हस्ती का। आप हैं गीतांजलि राव जी। गीतांजलि जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार, नमस्कार। गीतांजलि जी, ये सफ़र जो था आपका अभिनय का, चाहे वो फ़िल्मों में हो या फिर टेलीविज़न में हो, शौकिया तौर पे शुरू किया या फिर बचपन से ही रहा कि नहीं मुझे तो इस इंडस्ट्री में ही जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं 10 साल की थी और जी, हमारा घर दूरदर्शन के बगल ही था और मैं गार्डन में खेल रही थी, उन्हें एक बेटी चाहिए थी, लड़की एक कैरेक्टर के लिए। जी, तो वो लोग ने बोला कि आप एक्टिंग करते हो? बोला हाँ, करूँगी। मैंने कभी किया नहीं, जो कॉन्फिडेंस था। तो बोले कहाँ रहते हो? यहाँ। जी, पापा को बोले तो मैं दूरदर्शन गई, बोले यहाँ से एंट्री करो, ये डायलॉग बोलो। मैंने किया और जब-जब भी उन्हें बच्चों की ज़रूरत होती थी, आकर लेके जाते थे। हुँ, फिर 1979 में 700, 800, 1000 थे, उनमें से मैं एक ही बच्ची सेलेक्ट हुई ऑडिशन में, अच्छा, दूरदर्शन के ऑडिशन में वाह! एज़ अ आर्टिस्ट। हुँ, हुँ, और उसी वक़्त फिर हमें प्रोग्राम्स काफ़ी मिलते थे। जैसे मैं बढ़ती गई, कॉलेज में गई, लाइव प्रोग्राम्स एंकर करती थी। दूरदर्शन, खेल-खिलौने, अपना शहर, कई प्रोग्राम्स। जी, ऐसे करते-करते 1987 में मैं ग्रेजुएशन की और मुझे फिर वो लगाव लगने लगा क्योंकि दिन-रात वही था, शूटिंग क्या होती है, मुझे ऐसा लगता था मैं भी खुद रिकॉर्ड करूँ। देन आई वाज़ प्रोडक्शन असिस्टेंट हुँ, इन दूरदर्शन अच्छा, फ्रॉम 87 टू 2005। हुँ, हुँ, काफ़ी प्रोग्राम से जुड़ी थी, लाइव इलेक्शंस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस थी मैं और ऐसे करते-करते काफ़ी लोगों से जुड़ चुकी हूँ, एक कॉन्फिडेंस था। और 2005 में मैंने सोचा कि अब मैं फ्रीलांस करूँगी क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी, मुझे परवरिश करना था थोड़ा हुँ, संस्कार अच्छे ये देना था और उसके बाद मैं काफ़ी प्रोग्राम्स करने लगी। कोऑर्डिनेशन टू द स्टेट अवार्ड्स किया मैंने, रेखा जी को, आमिर खान को, ए आर रहमान जी को, अनिल कपूर, जीतू जी इन सबको मैंने स्टेट अवार्ड के लिए कोऑर्डिनेट किया था। अच्छा, स्टेट अवार्ड से राज कपूर अवार्ड मिलता था। हुँ, हुँ, काफ़ी प्रोग्राम्स करती रही। दूरदर्शन के लिए मैं नौकरी नहीं करती थी, बट कोऑर्डिनेट प्रोग्राम्स करती थी आर्टिस्टों के साथ, हर साल न्यू ईयर के लिए। हुँ, हुँ, कोई भी फ़िल्म बेस्ड प्रोग्राम होता था, आर्टिस्ट मैं लाती थी अच्छा। और अच्छी तरह से प्रोग्राम होता था। चलिए, तो आपका सफ़र बहुत ही प्यारा, खूबसूरत रहा है, जो अनवरत अभी भी जारी है। जीवन में जो ये आपने फ़ील्ड, इस करियर को चुना, तो अपने इस करियर से आप संतुष्ट हैं या लगता है कि नहीं कोई और फ़ील्ड होता तो ज़्यादा अच्छा होता या यहाँ संपूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं समझने लगी ये क्या है, टेक्निकल क्या है और मैं बासुदा की चीफ असिस्टेंट थी। हुँ, हुँ। उनकी फ़िल्म गुदगुदी और ब्योमकेश बख्शी को असिस्ट किया मैंने जी। और उनके चिन्नम्मा सीरियल में काफ़ी काम करती थी। तो बहुत से आर्टिस्ट जानते थे ये बासु चटर्जी की असिस्टेंट है और आर्टिस्ट है जी, जी, जी। और मैं खुश थी। हुँ, मुझे कोई क्योंकि ना मैं ऐसी सोल थी, मुझे कोई बाँध के नहीं रख सकते या 10 टू 5 का जॉब नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने हिसाब से करती हूँ बट हाँ, काम मेरा पैशन है और लगन है और डेडिकेशन है, तो आई एन्जॉय दिस वर्क। बिल्कुल, मतलब एक पैशन है जिस कार्य को लेकर के तो उसमें तो आनंद आता ही है। कई बार हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वैसी सफलता उन्हें नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों को जो स्वप्न तो देखते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, कुछ कहना चाहेंगे? यस, ज़रूर कहूँगी। काफ़ी लोग आते हैं कि मुझे हीरो बनना है, बट इतना आसान नहीं है क्योंकि इस चीज़ को लाइक लॉन्ग शॉट है, मिड है, क्लोज़ है, ओवर शोल्डर है, उनको नहीं पता है। दे हैव टू टेक अ प्रॉपर ट्रेनिंग।
अगर उनमें अच्छा हुनर है, एक्टिंग कर पाते, पक्का उन्हें काम मिलता है, हुँ, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं कई हमारे आर्टिस्टों को बोलती हूँ थिएटर जॉइन करो, एक कॉन्फिडेंस गेन करने, धीरे-धीरे यू कैन वर्क। बट अभी का जो ट्रेंड है, जनरेशन बहुत फास्ट है, उन्हें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हुँ, हुँ, बट बहुत ज़रूरी है लक। हुँ, लक चाहिए, क्योंकि लक बहुत साथ देता है। अगर आप मेहनत किए अच्छी तरह से, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। मैं भी एक सेल्फ मेड हूँ, मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी कि हुँ, एक्टिंग क्या होती है। मैं भी अपने आप धीरे-धीरे इमोशंस को हुँ। सीख के कैसे इमोशंस करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो जी। उनके लिए ये कोर्स करे या कोई थिएटर जॉइन करे, हुँ, हुँ, हुँ। बट इतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब परिश्रम तो करना परिश्रम होगा। करना आपने लक पड़ता की भी बात कही लेकिन व्यक्ति हार्ड वर्क भी करता चले, अपने आप को तैयार करता चले तो ज़रूर है। उसमें ज़रूर, कामयाब होगा। कई बार जब सफलता नहीं मिलती गीतांजलि जी, मैं इंडस्ट्री की ही बात कर यस। रहा हूँ और अन्य क्षेत्रों को भी लेके बात कर रहा हूँ ताकि हमारे सभी दर्शक इस चीज़ को और अच्छी तरह से रिलेट कर सकें। यदि हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती, आपने भी कार्य बहुत किया है, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। तो असफलता मिले तो फिर क्या किया जाए? कैसे अपने आप को हम मोटिवेटेड रखें? कैसे अपने आप को उसी उमंग में रखें जिस उमंग के साथ हम अपने कार्य को लेकर के शुरुआत की थी हमने? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बोला। कैसा होता है ना, अभी एक्टर्स होते हैं, हुँ, वो लोग टोटली डिपेंड नहीं हो सकते। हुँ, कभी शूट होता है, कभी नहीं होता है। तो अगर इसके बाद उनको जो सेकंड ऑप्शन अच्छा लगता है, उसको कंटिन्यू करके एक्टिंग करो, जब भी आपको मौका मिलता है। हुँ, बट ऐसा मत टोटली डिपेंड हो, क्योंकि ये ऐसा इंडस्ट्री है, यू डोंट नो कभी काम आएगा, कभी नहीं। जैसे 2 साल अभी कोरोना का था। जी, जी। बहुत किसी से को कोई काम आर्टिस्ट तो नहीं मिला। डिप्रेशन में चले गए। जी, जी, जी। तो ये इसलिए मैं सभी को कहती हूँ कि जब आपको सफल मिल जाएगी वो काम छोड़ दो, बट हुँ, तब तक आप एक्टिंग करो और नौकरी करो, हुँ, जो हुँ। भी आपको अच्छा लगे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब पास में कुछ ऐसा हो कि अर्निंग के हमारे सोर्सेज़ बने रहें और हम किसी से डिपेंडेंट ना रहें। एक ही एग्जांपल, जी। जैसे मैं एक्टिंग कर रही थी, मैं उस हुँ, पे डिपेंड नहीं थी। हुँ, मैंने हुँ, दूरदर्शन में नौकरी भी की, भले हुँ। वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस था। जी। बासुदा से उसके साथ-साथ मैंने बासुदा का किया। हुँ, हुँ। तो एक पैशन एक्टिंग है, अभी भी आता है तो मैं करती हूँ, जी। बट उसको रोज़ी-रोटी नहीं, हुँ, बस हुँ। इट्स अ पैशन करके किया। जी, 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 जी। विशेष करके अपने जीवन में जब कभी हम ऐसे दौर से गुज़रते हैं, तो हमें आध्यात्म कितना मदद करता है? योग कितना मदद करता है? क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति है, आध्यात्म और मेडिटेशन। आपको क्या लगता है कि ये भी जीवन के बहुत आवश्यक अंग हैं और यदि ये हों, तो हमें कामयाबी मिल सकती है और हम स्थिर जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल सही। स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में, जब अगर मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ या अपने नॉर्मल लाइफ में भी स्ट्रेस बहुत होता है जी। और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उनको कोई भी स्पिरिचुअल का ज्ञान दे, जैसा राजयोग है, हुँ, मैं सभी एक्टर्स को, अभी जैसे अनीता जी, सुधा जी आए, मैंने उनको कहा एक बार आप आओ, यू विल रियली फील नाइस। और अनीता जी बोली अच्छा मैं बाद में आती हूँ, अभी आती हूँ। मैंने कहा नहीं, आप आ जाओ, अभी टाइम हो गया है। हुँ, फिर हुँ। गीतांजलि मैं आ रही हूँ, और वो आज कितनी खुश है। जी। हर एक को स्ट्रेस होता है, छोटी-मोटी जो भी, बट स्पिरिचुअल जब ब्रह्म कुमारीज़ में आप पहुँच जाते हो, राजयोग सीखते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं लगता है। हुँ, हुँ। जैसे मेरा है, आज 15 साल से मैं जुड़ी हूँ, जी। मुझे नहीं लगता है टेंशन। ओके, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, हुँ, बट उसको डिप्रेशन में नहीं जाना है। अभी 2 साल कोरोना था, हमारे बहुत से आर्टिस्ट जो इसी पे डिपेंड थे, हुँ, उनका बहुत बुरा हाल हुआ, बट हमारे सिंटा मेंबर्स ने, बहुत से लोगों ने उनकी मदद की हुँ, और काफ़ी कुछ मिला। बट डिप्रेशन नहीं जाना है। अगर तुम दृढ़ निश्चय से, कुछ भी नहीं होगा, देख लेंगे, हुँ। अगर ये है, और स्पिरिचुअलिटी जैसे आपने कहा, जी। और इतना अच्छा ब्रह्म कुमारी काम कर रहा है, सचमुच एक अलग लेवल से आज मुझे इतनी सुकून मिली है, इतना पीस मिला है मुझे। अभी मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ कि मेरी बेटी क्या कर रही है, कैसी है। आई नो शी विल बी हैप्पी, ग्रोन अप है। तो अगर हर एक ने ये राजयोग का अभ्यास लिया, तो मुझे लगता है लाइफ विल बी अमेजिंग। और मैं सभी अपने आर्टिस्ट को कहना चाह रही हूँ, प्लीज आबू आइए और राजयोग कीजिए,
ताकि आपके लेवल में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो अज्ञान है, आपको पता नहीं स्पिरिचुअलिटी क्या होती। अगर इसका नॉलेज मिल जाए, और ब्रह्म कुमारीज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि हर एक का डिप्रेशन दूर करूँ, उनको राजयोग का नॉलेज दूँ। जी, जी, ये जी। मेरा सौभाग्य होगा। बहुत सुंदर। आप खुद ही राजयोग का अभ्यास कर रही हैं, तो आपकी क्या अनुभूति है? और जैसे आपने कुछ बातें तो कही कि चलो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, डिप्रेशन आदि नहीं होगी। और क्या लाभ होगा व्यक्ति को यदि लोग राजयोग का अभ्यास करें? क्योंकि हर एक के मन में एक प्रश्न तो रहता है कि ये काम मैं क्यों करूँ? वो पहले बेनिफिट देखना चाहता है। सही। तो आपको क्या लगता है कि क्यों आज के दौर में हर एक व्यक्ति को राजयोग के अभ्यास की, जो कि ब्रह्मा कुमारियाँ सिखा रही हैं, ज़रूरी है करना? बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हर इंसान स्ट्रेस में है। यहाँ एक मैंने देखा ट्रैफिक कंट्रोल, हुँ, जैसे वो बजता है सब शांत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे दिमाग में बहुत ट्रैफिक चल रहा है। आप बहुत सोचते हो, और हुँ, सडनली इस म्यूज़िक से आप थम जाते हो। तो आपके विचार धीरे-धीरे, आप जब सीखते हो व्हाट इज़ ट्रैफिक कंट्रोल, फिर वो थम जाते हो। और ब्रह्म कुमारीज़ ने तो बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज़ इट्स एनलाइटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग द पीपल। और ये समझते हैं कि ये शरीर शरीर के कौन चला रहा है? आत्मा। हुँ, और आत्मा को कहाँ से एनर्जी मिलती है? परमात्मा से। अगर ये समझ जाओ ना, तो मुझे लगता है कि इस पृथ्वी में सभी पीसफुल रहेंगे। हुँ, और इसका ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता नहीं व्हाट इज़ मेडिटेशन। क्या करना चाहिए? आँखें बंद करके नहीं करना चाहिए, नहीं। राजयोग में ये सिखाता है कि आप आँखें खोल के पॉइंट ऑफ लाइट से एनर्जी लीजिए। आप जाइए जहाँ भी हमारे ब्रह्म बाबा है या शिव बाबा है, वहाँ रहिए, एनर्जी लीजिए, और आके आप इस बीच में क्या करते हैं, उसको प्लेस कीजिए। जी, जी। और वो एक अलग अनुभव है, और बहुत स्पिरिचुअल है। हुँ, हुँ, और बहुत, जैसे आप बोलते हो ना, अमृत वेला, इट्स अ ब्रह्म मुहूर्त। बहुत से लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, बट ब्रह्म कुमारीज़ ऑल गेट अप, दे गेट अप एट ब्रह्म कुमारीज़। वो जो अमृत वेला में मेडिटेशन करते हैं, जी। आप देखो आपके चेहरे पे कितना नूर है, हुँ, हुँ। सभी हमारे ब्रह्म कुमारीज़ के। तो ये ज़रूर लेना है, आपके फ़ायदे, अरे बाप रे! आप निरोगी हो जाओगे। कोई भी आप में डिज़ीज़ नहीं होंगे, आप एनलाइटेड होंगे और हैप्पी होंगे। ये फ़ायदा है, क्या बात है! अब इतने लाभ हो रहे हैं, तब तो ज़रूर सभी को राजयोग का अभ्यास करना ही चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए। जी, जी। आपने जब राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया था, क्या उससे पहले की जो लाइफ़ थी और जब आपने ये योग अभ्यास शुरू किया, ये जो स्पिरिचुअल पाथ है ब्रह्मा कुमारी इसका उसमें चलना शुरू किया, तो क्या डिफ़रेंस आपने महसूस किया अपनी लाइफ़ में? और परिवार वालों ने भी क्या डिफ़रेंस पाया आप में? इसमें तो क्या है, ब्रह्मा कुमारीज़ में मेरे 2 बहनें हैं, और वो 2 बहनें सर्व कर रहे थे। मुझे पता नहीं था व्हाट इज़ ब्रह्मा कुमारीज़। मैं समझती थी बार-बार आबू जाते हैं, आते हैं, भट्टी है, ये सब सुनती थी। तो एक दिन बोला पता नहीं बाबा कब मुझे बुलाएँगे, क्योंकि उनके मुख से मैं बाबा, बाबा सुनती थी। तो मैंने ऐसे ही एक दिन शूटिंग करके घर चली गई, बहुत स्ट्रेस था, बहुत टेंशन था, ये करना है, कल ये आर्टिस्ट को बुलाना है, वो आर्टिस्ट को बुलाना है, बहुत स्ट्रेस था। मैंने कहा, तो मेरी बहन कह रही थी, "अक्का, कोई आर्टिस्ट मिलेगा?" हमारी शीतल बहन जो एल्फिस्टन से। तो मैंने बोला, "कौन चाहिए?" तो बोले, "स्मिता जयकर।" मैंने कहा, "हाँ, ले आऊँगी उनको।" तो स्मिता जी ने बोला, "अगर आप चल रही हैं तो मैं चलूँगी।" हुँ, मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा, "हाँ, आप भी चलिए।" हुँ, हुँ, और जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत स्ट्रेस में थी, और जैसे ही यहाँ पे एंट्री किया, हमारे बहनें एक परियाँ, और मुझे लगा मैं कहीं और लोक में हूँ, जहाँ भगवान और परियाँ सर्व कर रहे, हर एक स्माइल से, ओम शांति, इतना निस्वार्थ से। तो वो मुझे बहुत टच हुआ, और फिर राजयोग का जो ज्ञान मिलते गया, वैसे धीरे-धीरे मेरे टेंशन चले गए, और हुँ। मुझे एक स्थिरता मिली। जी, जी। बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिरता मिली, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से, कुछ भी हो जाए तो हमें कोई नहीं, बाबा है, बस बाबा को याद करो। बहुत सुंदर। तो ये जो आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन अंदर की रही, परिवार वालों को कैसा लगा जब आप यहाँ से गए, आपने योग का अभ्यास करना शुरू किया तो? परिवार वालों को भी लगा कि हाँ, कुछ-कुछ इनमें परिवर्तन आ गया है जो उन्होंने आपको खुद बोला हो कि अब तो आप ऐसी हो गई हैं? हाँ, मेरे बेटे ने बोला,
हाँ, मैंने वो जो रेड लाइट घर में लगवाया जी। और मैं कर रही थी पीस ऑफ माइंड लगा, "मम्मा व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस?" मैंने कहा, "आई एम डूइंग मेडिटेशन, व्हाट इज़ दिस? दैट रेड लाइट एंड ऑल।" आई सेड, "जस्ट बी, गिव मी माय ओन टाइम।" उनको लग रहा था माँ अभी कहीं तो चली गई है, हुँ, हुँ। बट धीरे-धीरे बिकॉज़ उसी वक़्त यानी कि कुछ वर्षों के बाद जी। आई लॉस्ट माय हस्बैंड हुँ, 2014 हुँ। और मैं थोड़ी-सी डिप्रेस थी। तभी मैं जुड़ी थी बट धीरे-धीरे तभी मैंने शिवानी बहन को सुना। कहा कि जो शरीर छोड़कर जाते हैं, उनको रोना नहीं, उनको कहना है कि आप वहाँ खुश रहो, मैं यहाँ खुश रही हूँ। वो जो मंत्र था मेरे लिए बहुत काम किया और मैं तभी से कहने लगी थी, रोती थी बहुत, भले नॉलेज था बट उतनी एनलाइटेंड नहीं थी। जी। तो मैंने कहा आप वहाँ सुखी रहो, मैं यहाँ सुख हूँ। धीरे-धीरे मैं उनमें से बाहर आ गई हुँ, और टोटली एनलाइटेंड हो गई और फिर मैंने सोचा कि हर एक को इसका नॉलेज देना चाहिए और राजयोग करना चाहिए। बिल्कुल, हर बिल्कुल। एक आर्टिस्ट को, हर एक ह्यूमन बीइंग को और सोचते हैं, अरे ये क्या ब्रह्म रे व्हाइट कपड़े पहने, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, बट उन्हें नहीं पता है ना, हुँ, हुँ। जब वो धीरे-धीरे वो 7 डेज़ का कोर्स करते हैं, जी। ज्ञान मिलती है हमारी बहनों से, फिर उनके लाइफ में जो ट्रांसफ़ॉर्म होते, तब वो बिलीव करने लगते। हुँ, हुँ, हुँ। और मैं चाहती हूँ कि सबने ये लाभ उठाना चाहिए। जी, 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 आपने बहुत बड़ी बात कही। वैसे भी जब कोई हमारा बहुत ही नज़दीकी संबंधी जब चला जाता है, तो मन उदास तो होता है, लेकिन ये ज्ञान और राजयोग कितना मदद करता है हमें, बहुत किया। एक सत्य ज्ञान कि आप वहाँ खुश रहो, हम यहाँ खुश रहें। तो सच में जीवन की जो यात्रा है, वो सफलतापूर्वक चलती है, आनंदपूर्वक चलती रहती है। एक ख़ास चीज़ और व्यक्ति बहुत ज़्यादा आज के दौर में व्यस्त है, आप अपनी फ़ील्ड में भी बहुत व्यस्त हैं। तो व्यक्ति एक शिकायत ज़रूर करता रहता है कि हम चाहते तो हैं कि हम योग करें, आध्यात्म के लिए टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें, ईश्वर के लिए निकालें, लेकिन वो टाइम मिलता नहीं है। तो आप इस पे क्या कहेंगी लोगों? टाइम कभी मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। अगर मेरा 9 का शूट है, हुँ, मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करके एक टाइम टेबल अगर लाइफ में बना दिए, तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ मुश्किल है। टाइम तो मिलता ही नहीं, सभी बोलते हैं अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम हमें निकालना पड़ता है और टाइम को मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर हर इंसान ने टाइम को मैनेज किया, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं भी बहुत व्यस्त रहती हूँ, कल जाना है स्विट्ज़रलैंड, ये आर्टिस्ट को करना है, वो वीज़ा का करना है, ये करना है। बट सुबह का जो भी है, मैं करती हूँ, हुँ, हुँ। मैं टाइम निकालती हूँ। मुझे 9 बजे जाना है, मैं जल्दी उठूँगी, जी। अपना काम करूँगी, फिर रेडी हो जाऊँगी और मैं हमेशा चाहती हूँ टाइम पे रहना। हुँ, हुँ, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है हर इंसान को। अगर किसी ने वैल्यू टाइम का किया, हुँ। तो वो हमेशा सक्सेसफुल है। और जैसे आपने बोला ना मेडिटेशन या जो भी है, टाइम निकालना पड़ता है। कोई टाइम मेरे पास नहीं है, ये तो बहाना है। वेयर देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात आपने कही, चाह है तो वहाँ राह है। यस। क्या ऐसा लगता है कई बार व्यक्ति की मानसिकता मुझे लगता है ऐसी होती है कि भई जितना टाइम मैं वो करूँगा, उतने टाइम में मैं कुछ अपना काम कर लूँगा, राइट? तो हुँ। इसीलिए वो सोचता है कि काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं इस काम को ज़्यादा वक़्त दूँ। तो मैं गीतांजलि जी आपके अनुभव से जानना चाहूँगा, जब हम थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन करते हैं, तो जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, यदि हम योग करते हैं तो कर्म में कुशलता आती है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। तो क्या आपको लगता है कि योग कर लेने के बाद जो हमारा कार्य है, उसे हम कम समय में और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर यस, पाते हैं? ईज़िली कर सकते हैं, क्योंकि जब माइंड की स्थिरता मिलती है, योग करने से एक पीस और एक जो भी मिलता है, वो आराम से ये हो जाता है। अगर जिनको के पास राजयोग का ज्ञान नहीं है, वो बहुत ये हो जाता है, ये करना है, वो करना है। बट जिन्होंने ये मेडिटेशन किया है, उनको एक तो पहला पीस मिलता है। हुँ, हुँ। पीस की वजह से यू आर नॉट कन्फ्यूज़्ड, यू नो व्हाट टू डू। यस, मुझे इतने बजे जाना है, ये करना है, ये करना है। यू मैनेज योर टाइम। अगर ज्ञान नहीं है, योग नहीं किया है, जी। पीस नहीं है, तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड एंड मोर उसको देखिए आप बोलोगे देर हो रही है और हुँ, उसमें मिस्टेक्स करोगे। हुँ, बट हुँ। व्हेन यू मैनेज द टाइम, यू कैन ईज़िली मैनेज द अदर थिंग्स। हमारे दर्शकों को चलते-चलते आप क्या विशेष अपने जीवन के अनुभव से संदेश देना चाहेंगी ताकि आपने जैसे सफलता अर्जित की है, आज आप अपने करियर से जैसे संतुष्ट हैं, खुश हैं, वो भी जिस भी क्षेत्र में हैं,
अपने करियर में आगे बढ़ें, संतुष्ट रहें, खुश रहें? अपने अनुभव से क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये देना चाह रही हूँ कि यू शुड बिलीव योर वर्क। आप जो काम करते हो, उस पे बिलीव करो। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं तो आप डगमगाओगे। और स्थिरता से, कॉन्फिडेंस से और सच्चाई से, ईमानदारी से कोई भी काम करोगे, आपके लिए कभी भी कोई मुश्किल नहीं। बट हाँ, उसके साथ मेडिटेशन करना है, राजयोग करना है, उसके बाद तो आप सातवें आसमान पे रहोगे। परमात्मा की एनर्जी लेके तो और आप आगे बढ़ोगे। और मैंने यही किया है, मैंने यही बिलीव किया है। मैं भी एक सेल्फ मेड वुमन हूँ, मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया, मैंने छोटी-छोटी बातें सीखी है और मैंने बहुत से लोगों को गाइड किया, हेल्प किया। हेल्प यानी परमात्मा ने मेरे द्वारा करवाया। मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ, मैं बस बाबा की एक सूक्ष्म आत्मा हूँ। इस आत्मा संतुष्ट रहेगा, तो आप संतुष्ट रहोगे, पर राजयोग करोगे। और जहाँ भी आपके इर्द-गिर्द सेंटर्स हैं, हमारे सब बॉलीवुड आर्टिस्ट, सिंगर्स, कोरियोग्राफर्स, डांसर्स बहुत स्ट्रेस होता है। प्लीज़ आप पास के सेंटर में जुड़िए। आप ऐसा मत सोचिए, कहाँ मैं स्पिरिचुअल में जा रहा हूँ, अभी तो मेरा उम्र नहीं। नहीं, यही सही समय है और अभी के काल के लिए बहुत ज़रूरी है राजयोग करना। ओम शांति। बहुत-बहुत शुक्रिया गीतांजलि जी, आपने हमारे दर्शकों को प्रेरित किया है कि वो भी अपने जीवन में योग को शामिल करें ताकि जीवन सफलता से संपन्न हो। आप यहाँ आए, हमसे बात किया उसके लिए दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, सुंदर प्रेरणा हमें गीतांजलि जी से मिली, जिन्होंने अपने जीवन में इतने कार्य किए हैं, अब भी कर रही हैं और जो अनुभव है, निचोड़ उन्होंने दिया कि जब हम सुंदर राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो जीवन बहुत ही सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, हमारी कार्य बहुत सरल और सहज होते चले जाते हैं। जीवन में जिस सुख, शांति, आनंद और समृद्धि की हम कामना करते हैं, वो सभी चीज़ें सहज रूप से हमें प्राप्त होती चलती हैं, क्योंकि राजयोग अर्थात परमात्मा के साथ सुंदर मिलन का अनुभव, साथ का अनुभव। और विचार करें, यदि भगवान हमारे साथ हों, ईश्वर हमारे साथ-साथ हों, तो हर कार्य में कितनी सफलता प्राप्त होगी, मन में कितनी सुकून और शांति की अनुभूति होगी। सचमुच राजयोग ऐसा चमत्कार करता है, जीवन को आनंद की ओर ले चलता है। तो आप भी एक कदम राजयोग की ओर बढ़ाएं और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें। नमस्कार।